हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंश्वल क्लासेस। मैं राहुल कुमार। दोस्तों, हमारा प्रयास है कि आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें टाइम एंड वर्क से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट ना पाए। और दूसरा हमारा टारगेट है कि आप बहुत ही कम समय में कैसे उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। लगभग हमारा टारगेट रहेगा कि एक क्वेश्चन को आप मात्र 10 से 15 सेकेंड के अंदर ही कर ले जाए। और उसके लिए हम आपको प्रोवाइड कराएंगे इस चैप्टर में थियरी, और साथ में क्वेश्चन को कितने आसानी से और कितने जल्दी तरीके से और बिना पेन कॉपी उठाए आप कैसे बनाएंगे उसका भी प्रयास रहेगा। तो चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं इसके कंसेप्ट पे, इसके थियरी पे, कि इस चैप्टर की थियरी हमें क्या कहती है। दोस्तों, हमको टाइम एंड वर्क में 3 पॉइंट्स को देखना रहता है। पहला हमारा पॉइंट जो रहेगा दोस्तों वो है वर्क। दूसरा दोस्तों हमारा रहेगा टाइम, और तीसरा रहेगा दोस्तों इफिशियंसी। दोस्तों, ये तीनों चीजें जो है इस चैप्टर में बहुत यूजफुल है और इनको समझना भी बहुत जरूरी है। वर्क दोस्तों, कुछ जैसे वर्क क्या है कि कुछ, अब हमारा वर्क क्या होता है कि एक लेबर क्या करता है, अगर हम एक घर बनवाते हैं तो उसमें जो लेबर रहता है वो क्या करता है, ईंटों को ढो के एक स्थान से दूसरे स्थान तक रखता है। तो हम वैसे ही डेटा लेके चलेंगे, यानी वर्क हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, न्यूमेरिक वर्क रहेगा, ताकि हम क्वेश्चन को क्या करें, आसानी से सॉल्व कर लें। और दोस्तों टाइम हमारा यहाँ पे डे में भी हो सकता है, आवर में भी हो सकता है, और मिनट में भी हो सकता है, और सेकंड में भी हो सकता है। चाहे जैसा भी हो हम कर ले जाएंगे क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन कर ले जाएंगे। अब इफिशियंसी दोस्तों क्या होता है? इफिशियंसी को हिंदी में दोस्तों कहते हैं क्षमता। अब ये क्षमता क्या होता है? तो दोस्तों अगर क्षमता की डेफिनेशन हम अगर क्लियर करने जाए तो क्षमता का मतलब ही होता है कि इकाई समय में किया गया कार्य। अब दोस्तों इकाई समय में किया गया कार्य का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए, इकाई समय का मतलब समझिए, इकाई समय का मतलब होगा कि अगर कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितना काम कर दे, या फिर 1 दिन में जितना काम कर दे, और 1 घंटे में जितना काम कर दे, या फिर 1 सेकंड में जितना काम कर दे, तो वो उसकी क्या कही जाएगी, क्षमता कही जाएगी। तो अगर मान लीजिए एक व्यक्ति है 1 सेकंड में कुछ काम कर रहा है, तो वो उसकी क्षमता होगी सेकंड में, कि वो 1 सेकंड में इतना काम कर लेता है। तो ये आपका क्या हुआ, ये आपकी हुई क्षमता। दोस्तों अब इन तीनों में क्या रिलेशन होता है उसको समझेंगे, और इसके मदद से हम कैसे क्या फॉर्मूला निकालेंगे। आइए देखते हैं कि हमारा जो रिलेशन है, यानी संबंध, रिलेशन बिटवीन वर्क एंड इफिशियंसी। दोस्तों वर्क और इफिशियंसी में क्या संबंध होता है? दोस्तों ये आपको लग रहा होगा, हम डायरेक्ट आपको क्वेश्चन नहीं बता, हम थियरी इसलिए बता दिए। देखिए क्या होता है कि आप कितना भी पढ़ लीजिए, आपके टीचर कितना भी टाइप का क्वेश्चन बता दें, लेकिन एक सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसी आती है जहां पे आपको अपने से ही करना पड़ता है, वहां पे सभी चीजें क्या होती हैं, फेल हो जाती हैं। तो वो चीज आप कैसे अपने से इंक्लूड करेंगे, उसी चीज का प्रयास है। अगर आप बहुत अच्छे से इन कंसेप्ट को समझ जाते हैं तो हमको कभी भी क्वेश्चन के लिए आपको प्रेशर नहीं देना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन पे ज्यादा वर्क नहीं कराना पड़ेगा, क्वेश्चन आप खुद कर ले जाएंगे। लेकिन इन चीजों को समझेंगे तब। आइए देखते हैं रिलेशन बिटवीन वर्क एंड इफिशियंसी। देखिए दोस्तों, हम देखेंगे कि हमारा वर्क और इफिशियंसी में कैसा संबंध होता है। दोस्तों उससे पहले हम आपको बता दें, एक समानुपात का संबंध आता है। समानुपात का संबंध 2 राशियों के बीच होता है, जिसमें हम किसी एक राशि को बढ़ाते हैं तो दूसरी राशि अपने आप बढ़ती है। जैसे कि अगर मान लीजिए 2 रुपए में 4 आम मिल रहा है, तो अगर हम इधर पैसे की संख्या बढ़ाएं, यानी पैसे की वैल्यू बढ़ाएं, तो हमारा आम की वैल्यू क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। यानी 2 रुपए में 4 आम मिल रहा है, तो 4 रुपए में कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। हमने इधर रुपए को बढ़ाया तो इधर आम भी क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो वैसे ही अब हम कह सकते हैं कि इन आमों के दामों में और आमों की संख्या में क्या है, समानुपात का संबंध है। अगर मान लीजिए दोस्तों, अब हम देखते हैं हमारा टॉपिक जो है, हमारा टॉपिक है किसको समझने का, वर्क और इफिशियंसी को समझने का। वर्क और इफिशियंसी में क्या होगा कि हमारा मान लीजिए एक व्यक्ति, हम एक एग्जांपल देते हैं, एक व्यक्ति जो है, अच्छा अगर हम आपको 3 पॉइंट यहाँ पे बताया, हमको 3 पॉइंट से रिलेटेड यहाँ पे
क्वेश्चन पढ़ने और थ्योरीज पढ़नी है, तो यहाँ पे वर्क, टाइम और एफिशिएंसी। अगर मान लीजिए हम वर्क और इफिशियंसी के संबंधों की बात करेंगे तो वहां पे टाइम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो हमारा क्या होगा, रिलेशन किसमें, वर्क और इफिशियंसी में क्या होगा, टाइम क्या होगा हमारा, टाइम हमारा होगा कांस्टेंट यानी एक नियत समय के लिए। अगर मान लीजिए हम कहेंगे कि आपको बता दें हम कि अगर मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन व्यक्ति ज्यादा मतलब कार्य क्षमता वाला है, तो उसमें क्या करेंगे, एक निश्चित समय रखेंगे कि भाई साहब यहाँ पे मेरा कुछ मान लीजिए कुछ ईंटों की संख्या है, आपको 1 घंटे का समय दिया जाता है, देखते हैं 1 घंटे में कौन सबसे ज्यादा ईंटें रखता है। आप यही कहोगे ना, तो वहां पे टाइम क्या किए, कांस्टेंट किए, क्या देखने के लिए, क्षमता कि कौन कितना वर्क कर रहा है। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 20 ईंटें हैं, 20 ब्रिक्स हैं, 20 ईंटें हैं। अब 20 ईंटों को एक व्यक्ति जिसकी कार्य क्षमता है 5 ईंट पर मिनट, 1 मिनट में वो 5 ईंटें रखता है, और दूसरे की 10 ब्रिक्स पर मिनट है। तो आप बताइए दोस्तों कि ज्यादा काम कौन करेगा। अगर मान लीजिए अगर हम यहाँ पे क्या रखें, सॉरी हमने टाइम नहीं, अब हम इन लोगों के लिए 2 घंटे के लिए काम कराए, सॉरी 2 घंटे नहीं 10 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए मैंने कॉन्स्टेंट किया, आपको 10 मिनट काम करना, देखते हैं कौन कितना काम कर लेता है। तो हमने क्या किया कि 10 मिनट काम रखा, तो ये 10 मिनट में कितना रखेगा, 1 मिनट में ये 5 ईंटें रख रहा है, 10 मिनट में कितना रखेगा, 50। 1 मिनट में ये 10 ईंटें रख रहा है, तो 10 मिनट में कितना रखेगा, 100। यानी कि आप क्या देख रहे हैं, जिसकी इफिशियंसी ज्यादा है, जिसकी क्षमता ज्यादा है, वो काम ज्यादा कर रहा है, और जिसकी इफिशियंसी कम है वो काम कम कर रहा है। यानी कि अगर हम इफिशियंसी घटा रहे हैं तो काम भी मेरा घट जा रहा है, और एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं तो काम भी हमारा बढ़ जा रहा है। यानी कि एफिशिएंसी और कार्य के बीच कैसा संबंध है, एफिशिएंसी और वर्क के बीच कैसा संबंध है, समानुपात का संबंध है। एफिशिएंसी यानी ई से हम इंडिकेट करेंगे, इसका संबंध जो है कार्य से कैसा है, समानुपात का है, ई प्रोपोर्शनल टू वर्क। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा दोस्तों। अब हम आते हैं, अब देखिए यहां पे हमने वर्क और इफिशियंसी का रिलेशन देख लिया। अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन टाइम एंड इफिशियंसी। अब टाइम एंड इफिशियंसी के बीच का रिलेशन हम देखेंगे कि क्या होता है। आइए अब हम यहां पे अगर टाइम और इफिशियंसी का रिलेशन देख रहे हैं दोस्तों, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे हमारा वर्क कांस्टेंट होगा, वर्क क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब जैसे कैसे, देखिए मान लीजिए कि हमारे पास कुछ वर्क है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 100 ईंटें हैं, 100 ब्रिक्स हैं, ये हमारा कांस्टेंट वर्क हो गया, न्यूमेरिक वर्क हो गया। जैसे कोई डेटा मैंने दे दिया कि इतना वर्क है आपको करना है। अब यहाँ पे क्या है कि एक व्यक्ति, यहीं पे सेम एग्जांपल लेते हैं, एक व्यक्ति जिसकी क्षमता है 5 ईंट पर मिनट, और एक व्यक्ति की क्षमता है 10 ब्रिक्स पर मिनट। ठीक है दोस्तों, अब आप बताइए कि आपका कौन ज्यादा समय लेगा। देखिए पहली बात, जिसकी एफिशिएंसी कम है, यानी ये 5 ईंट 1 मिनट में रख रहा है, तो 100 ब्रिक्स कितने मिनट में रखेगा, 20 मिनट में। और ये अगर 10 ईंट 1 मिनट में रख रहा है, तो 100 ईंट कितने मिनट में रखेगा, 10 मिनट में। यानी आपने क्या देखा, जिसकी इफिशियंसी क्या है, कम है, वो समय क्या ले रहा है, ज्यादा, और जिसकी इफिशियंसी क्या है, अधिक है, वो समय ले रहा है, कम। तो इसका मतलब कि अगर हम इफिशियंसी को घटा रहे हैं तो समय हमारा बढ़ जा रहा है, और इफिशियंसी को बढ़ा रहे हैं तो समय हमारा कम हो जा रहा है। इसका मतलब कि हमारा इफिशियंसी और टाइम के बीच का रिलेशन जो है किसका है, व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। तो अब देखिए ये इक्वेशन हमारा सेकंड हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करके देखते हैं कि क्या आता है। इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए वर्क और इफिशियंसी, अब क्या करेंगे, कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब करेंगे तो क्या हमारा आता है, हमारा आएगा इफिशियंसी प्रोपोर्शनल साइन एंड W अपॉन T आएगा।
ये हमारा आया रिलेशन। अब रिलेशन आप जानते हैं कि अगर इफिशियंसी के साइन को हटाया जाता है, इसको हटाया जाता है, तो यहाँ पे इक्वल का साइन देने के लिए हमको एक कांस्टेंट वैल्यू क्या करनी पड़ती है, पुट करनी पड़ती है। बेसिक है, आप क्लास 9th में भी पढ़े होंगे और क्लास 10th में भी पढ़े होंगे। तो हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी को हटा रहे हैं, सॉरी एफिशिएंसी यानी प्रोपोर्शनल साइन को हटा रहे हैं, और यहाँ पे क्या कांस्टेंट वैल्यू कौन सी पुट कर रहे हैं, के, कांस्टेंट पुट कर रहे हैं के W अपॉन टी, ये हमारा आया। अब हमारा यहाँ पे क्या होगा, अब हमारा यहाँ पे k इज इक्वल टू क्या होगा 1, k इज इक्वल टू 1 होगा। अगर कांस्टेंट की वैल्यू हमारी 1 है तो हमारा क्या आएगा W अपॉन टी, यानी एफिशिएंसी इज इक्वल टू आया हमारा वर्क अपॉन टी। अब हम इसको प्रूफ कर लेते हैं कि जो हमारा ये फॉर्मूला आया है ये हमारा सही है कि नहीं सही है। आइए देखिए, अगर हमारा क्या है इफिशियंसी और वर्क, हमारा यहीं पे इन्हीं दो एग्जांपल में से लेते हैं। हमारा यहाँ पे वर्क क्या था, वर्क हमारा था 50 ईंट रख रहा था, ये वर्क हमारी आ गई 50। अच्छा, टाइम कितना लग रहा था इसको, टाइम लग रहा था 10 मिनट, टाइम हमारा है 10 मिनट। तो हमारी इफिशियंसी क्या आती है देखते हैं। इफिशियंसी इज इक्वल टू होता है 50 अपॉन वर्क अपॉन टाइम, तो 10 कटेगा हमारा कितना आएगा 5। यहाँ पे देखिए हमारा इफिशियंसी 5 ही था। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमारा ये जो फॉर्मूला है वो हमारा कार्यरत है, यानी आसान है हमको चीजों को बनाना। देखिए आप दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से अगर समझेंगे, चीजों को समझ के पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से क्या होगा, आप कॉम्पिटिटिव में हो या फिर आप एकेडमिक स्टडी कर रहे हो, आपको हर जगह ये आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। तो दोस्तों इसमें हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है, ए अकेला किसी कार्य को 10 दिनों में करता है, बी अकेला किसी कार्य को 15 दिनों में करता है, तो बताएं दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। हम आपसे एक चीज पूछेंगे, अभी हमने थियरी बताई इसकी, अब इसी बेस पे आप बताइए कि इसमें किसकी एफिशिएंसी ज्यादा है और किसकी कम है, और आप बता पा रहे हैं तो किसके बेस पे बता रहे हैं, आप निश्चित है कि उस टाइम के बेस पे बता रहे हो, क्योंकि जो टाइम ज्यादा ले रहा है वो एफिशिएंसी उसकी क्या होगी, कम होगी, और जो टाइम कम ले रहा है उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। रिलेशन आपको बताना, तो इसमें किसका रिलेशन पता चल रहा है, टाइम और इफिशियंसी का। इसका मतलब हमारा यहाँ पे क्या कांस्टेंट होगा, यहाँ पे वर्क कांस्टेंट होगा। पिछले ही कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि अगर इफिशियंसी और टाइम के बीच रिलेशन रहता है तो वहां पे वर्क कांस्टेंट होता है, यानी कि एक निश्चित कार्य होगा, और निश्चित कार्य क्या है, जिसको करने में ए अकेले 10 दिन ले रहा है, बी अकेले 15 दिन ले रहा है। तो हम ले लेते हैं कि मान लीजिए ए और बी दोनों एक लेबर हैं और एक जगह ईंट कुछ रखी हुई हैं, और उनको ए एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में 10 दिन ले रहा है और बी 15 दिन ले रहा है। अब ईंटें हैं, कुछ ईंटें हैं, तो वो ईंटों की संख्या कितनी है ये निर्धारित करना होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन कैसे लिखेंगे कि ए हमारा कितने दिन में, 10 दिन में किया, बी हमारा कितने दिन में किया, 15 दिन में किया। अब हमारा ए जो है कुछ ईंटों को 10 दिन में रख रहा है, 20 दिन में रख रहा है, हम ईंटों की संख्या कैसे निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, बड़ा लंबा ईंटें 1000 भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं, कितने भी ईंटें हो सकते हैं, लेकिन उसको सबसे कम लेना है, सबसे कम लेंगे ताकि हमारा डेटा छोटा है और हमको कैलकुलेशन करना है, क्योंकि आप ही जानते हो कि 35 और 45 का मल्टीप्लाई जितना हार्ड है उतना ही आसान 20 और 30 का मल्टीप्लाई है। तो यानी छोटा डेटा रहेगा और जीरो फिगर वाला डेटा रहेगा तो बहुत आसान रहेगा। तो देखिए हम क्या करते हैं कि अब हमको वो लिस्ट नंबर क्या लेना, सबसे छोटा नंबर क्या लेना होगा। तो आप एलसीएम में पढ़े होंगे, एलसीएम में पढ़े होंगे कि लिस्ट नंबर ही, सॉरी एलसीएम जब हम निकालते हैं तो वो 2 या 2 से अधिक नंबरों का डिविजिबल नंबर होता है और वो सबसे लिस्ट नंबर होता है। तो हम इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। अब एलसीएम निकालेंगे तो क्या रफ करने जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव मैथ पढ़ रहे हैं भाई। अगर कॉम्पिटिटिव मैथ में हम रफ करने के लिए जाएं तो काफी टाइम लग जाएगा और क्वेश्चन हमारा छूट जाएगा। तो कम समय में कैसे बनाना है, तो देखिए एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि इसमें टाइम एंड वर्क में इससे बड़ा डेटा नहीं आता है। तो छोटे डेटा को कैसे एलसीएम निकालना है, तो आपको क्या देखना है कि सबसे बड़ा वाला इसमें कौन सा नंबर है, 15 है, 15 का टेबल पढ़ लीजिए। और 15 का टेबल में सबसे लिस्ट नंबर यानी सबसे छोटा नंबर देखिए जिससे जो 10 से डिविजिबल हो। 15 के टेबल में सबसे छोटा नंबर 15 आता है, क्योंकि इसी से स्टार्ट होता है। तो 15 10 से डिविजिबल नहीं होगा कंप्लीटली। तो 15 2 क्या होता है 30, 30 10 से डिविजिबल होगा, 30 हम लोगों का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। आप निकाल लेंगे रफ पे तो एलसीएम 30 ही आएगा। अब यानी कि ये हमारा 30 जो है ब्रिक्स की संख्या हो गई, ईंटों की हमारी ये क्या हो गई, संख्या हो गई। अब बताइए कि ए जो है 30 ईंटों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में 10 दिन लेता है, तो एक दिन में कितने ईंटें रखेगा, आप आसानी से बता पाएंगे 3 ईंटें रखेगा।
और बी जो है 15 दिन में रख रहा है, तो ये एक दिन में कितना रखेगा? 2 ईंटें रखेगा। अब बताइए भाई कि अगर ये दोनों एक साथ काम करते तो एक दिन में कितनी ईंटें रखी जाती? एक दिन में रखी जाती 5 ईंटें। अब एक दिन में 5 ईंटें रखी जा रही हैं, तो 30 ईंटें रखने में कितना समय लगेगा? 30 ईंटें रखने में लगेगा भाई साहब 6 दिन। यानी हमारा आंसर क्या हुआ? 6 दिन। 6 दिन इज द राइट आंसर। और ये देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है रेलवे परीक्षा में पूछा गया है। अच्छा दोस्तों, आप एक चीज देखिए, हमारा इतना जो लिखने का प्रोसेस है, जो मैंने लिखा, इसमें जितना भी टाइम लगा वो हम बचा सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। कैसे? तो इन सभी कैलकुलेशन को दिमाग में करके। देखिए दोस्तों, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, थोड़ा तो स्मार्ट आपको बनना पड़ेगा। और स्मार्टनेस इसी में है कि आप कॉपी कलम का कम यूज कीजिए और दिमाग का ज्यादा। कॉपी कलम का कम यूज करेंगे क्योंकि देखिए, आप लिखने में टाइम जो लॉस करोगे वो आप कैलकुलेशन कर पाओगे दिमाग में ही। क्योंकि आप जानते हो 10 दिन 15 दिन एल्शियम 30, 10 दिन में कर रहा है तो एक दिन में 3 करेगा, 15 दिन में कर रहा है एक दिन में 2 करेगा, यानी दोनों मिलकर 5 करेंगे एक दिन में। 30 करने में 6 दिन लगेगा, काम खत्म, 5 सेकंड में क्लियर हो गया। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों कि ए तथा बी, अब यहां पे दोनों मिलकर 15 दिन में कार्य कर रहा है, 15 दिन में समाप्त हो जा रहा है। बी अकेला इसको 20 दिन में कर रहा है। तो बताएं कि ए अकेला इसको कितने दिन में करेगा? तो इसको लिख लें, ए और बी। लिखने का देखिए तरीका क्या है, ए और बी कितने दिन में? ए और बी 15 दिन में काम कर रहे हैं। ए और बी जो है 15 दिन में, और सॉरी बी जो है, बी अकेला इसको कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। 2 डेटा मिलकर आप एलसीएम निकाल लोगे, एलसीएम आ जाएगा आपका 60। 20 का पढ़ा पढ़ दी भाई, 20 में 40, 20 में 60। अब बताइए 20 60 ईंटें हैं, 60 ईंटें। अब 60 ईंटें जो है ए और बी दोनों मिलकर 15 दिन में रख रहे हैं, तो ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितनी ईंटें रखेंगे? 4। बी यानी बी 20 दिन में रख रहा है, तो एक दिन में कितना रखता होगा? 3। अब बताइए आप कि बी एक दिन में 3 रख रहा है और दोनों मिल रहे हैं तो 4 रख रहे हैं, तो इसमें से 3 ईंटें तो बी ही रख दिया, तो ए कितना रखा? ए रखा 1 ईंटें। अब ए 1 ईंटें रखा एक दिन में, तो 60 ईंटें कितने दिन में रखेगा? 60 ईंटें रखेगा वो 60 दिन में। हो गया दोस्तों, ये क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। ये देखिए दोस्तों, एसएससी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, और अभी हमने जो बनाया वो एसएससी परीक्षा 2010 में ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, और इससे पहले जो हमने बनाया वो रेलवे में 2003 में पूछा गया क्वेश्चन। आप बताइए कि इस क्वेश्चन को आप बना लेते कि नहीं बना लेते? अगर आपको कंसेप्ट पता होता तो आप बना लेते। आइए, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता, बी 60% अधिक कार्यकुशल है ए से। अब बी की कार्य क्षमता को दिखा गया ए की तुलना में, तो अब जाहिर से पहले इसको लिख लेते हैं। ए जो है हमारा कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। अब बी जो है बेचारा 60% अधिक कार्यकुशल है। अगर ए अपना कार्य कर रहा होगा तो 100% किया होगा कि नहीं किया होगा? 100% अपना किया ही होगा, क्योंकि जो भी आदमी हम काम करते हैं, हम आपको पढ़ा रहे तो हम अपना 100% एकदम अच्छे से पढ़ा रहे होंगे। तो वैसे बी भी कोई कार्य कर रहा होगा तो वो 100% कर रहा होगा, सॉरी ए जो कार्य कर रहा होगा वो 100% कर रहा होगा। तो बी ए की तुलना में कह रहा है कि 60% अधिक कर रहा है, तो ये कितना करेगा? 160% करेगा कार्य। अब समझिए कि बी ए जो है 12 दिन में कुछ कार्य कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका एक ही डेटा है, दूसरा डेटा आपको नहीं दिया है। तो दूसरा डेटा आप नहीं दिया तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे? इस सिचुएशन में हम एक ही दिन की सहायता से कुछ ईंटों की संख्या निकाल लेंगे, और वो हमेशा 0 फिगर वाला ही निकालेंगे। हम ले लेते हैं कि ए जो है ना 120 ईंटों को 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, ए जो है 120 ईंटों को 12 दिन में रखा, तो एक दिन में कितना रखा होगा आप बताइए? एक दिन में ये कितना रखा होगा? 10 ईंटें रखा होगा। 100% कार्य करके एक दिन में वो 10 ईंटें रखा, 100% कार्य करके एक दिन में 10 ईंटें। तो बताइए कि अगर 10% कार्य होता तो एक दिन में कितना रखा जाता? 1 ईंटें। अब बताइए कि 160% कार्य हो रहा है तो कितना रखा जाता? 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 160 हो जाएगा ना, तो 16 से इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितने ईंटें रखी जाती एक दिन में? एक दिन में रखी जाती 16 ईंटें। यानी बी जो है एक दिन में कितनी ईंटें रख रहा है? 16 ईंटें।
अब एक दिन में ये 16 ईंटें रख रहा है तो 120 ईंटें रखने में कितना समय लगेगा? एक दिन में 16, 120 रखने में हमको लग जाएगा, हम कटा सकते हैं, 4 से कटाएंगे, 4 4 जा 16, 4 से कटाएंगे 30, 2 से काटेंगे 2, ये 15, यानी 15/2। अगर मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किए तो 7 मिक्स 1/2, यानी कि बी जो है इस कार्य को, जिसको 12 दिन में ये कर रहा है, उसको वो 7.5 दिन में ही कर ले जाएगा। आज जाहिर सी बात है कार्य क्षमता इसकी अधिक थी, 60% अधिक कार्य कुशल था, तो वो कम ही समय लेगा और हमारा आंसर हो जाएगा इसमें बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, तपस और मिहिर दो लोग हैं, लेकिन तपस जो है मिहिर से दुगुना गति से कार्य करता है। अब दुगुना गति क्या बता रहा है? जाहिर सी बात है उसकी क्षमता क्या होगी? अधिक होगी। अब यहां पे देखिए, यहां पे आपको क्षमता बता दिया कि क्षमता अधिक होगी, किससे? वो कार्य की गति से। अब ई जो है 12 दिन में पूरा करते हैं, दोनों मिलकर एक कार्य को, देखिए हम लिख लेते हैं, टी से तपस हो जाएगा, मी से मिहिर हो जाएगा। अगर मान लीजिए, अगर हम मान लीजिए कुछ ईंटें रखी हैं, 10 ईंटें रखी हैं, 20 ईंटें रखी हैं, तपस जो है मिहिर से दुगना कार्य करता है तपस। तो अगर मान लीजिए ये एक दिन में 4 ईंटें रख रहा है, सोचिए एक दिन में अगर ये 5 ईंटें रख रहा है, 5 ईंटें लेते हैं ताकि क्वेश्चन बनाना आसान हो जाए। एक दिन में ये 5 ईंटें रख रहा है, तो ये दुगना कार्य कर रहा है, तो ये कितनी ईंटें रखेगा? 10। दुगना गति से कार्य कर रहा है तो 10 ईंटें रखेगा एक दिन में ही। अब बताइए इन्होंने कितने दिन कार्य किया, तो एक दिन में कितना ईंटें रखा गया भाई? एक दिन में 10 और 5 15 ईंटें रखी गई। अब एक दिन में 10 और 5 15 ईंटें रखी गई, तो ये 12 दिन कार्य हुआ है, तो 12 दिन में कितनी ईंटें रखी गई होंगी? तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा। 180 ईंटें जो है थी, जिसको तपस जो है तपस जो है एक दिन में 10 रख रहा था और मिहिर जो है 5 रख रहा था। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि तपस अकेला इसे, तपस एक दिन में 10 रख रहा था, तो 180 ईंटें कितने दिन में रखेगा? 180 ईंटें रखेगा वो 18 दिन में। ठीक है दोस्तों, 18 हमारा ऑप्शन है, 18 हमारा ऑप्शन है बी। यहां पे आंसर क्या हो जाएगा मेरा? बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेला उसे 15 दिन में, बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य किया। अच्छा पहले लिख लेते हैं डेटा। ए हमारा जो है कितने दिन में? 18 दिन में। बी हमारा जो है 15 दिन में। अब ए 10 दिन कार्य करता है, तो शेष कार्य को ए अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा? तो पहले हम आपको डेटा देख लें, इन लोगों की क्षमता निकाल लें कि ए जो है 18 और 15 का एलसीएम लेने जाएंगे तो 18 का पढ़ा पड़ेंगे, 90 आएगा, 90 दोनों में आता है। ठीक, आसानी से निकाल ले जाएंगे। तो ए एक दिन में कितना करेगा? 18 दिन में काम खत्म कर रहा है, 90 ईंटों को ढो रहा है। कितने ईंटों को? 90 ईंटों को वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक रख रहा है, तो एक दिन में कितनी ईंटें रखता होगा? 5 ईंटें रखता होगा। अगर ये 15 दिन में खत्म कर रहा है, कम समय में ज्यादा ईंटें ढोता होगा, ये 6 ईंटें ढो रहा है। ठीक, लेकिन बी जो है कितने दिन कार्य करता है? सिर्फ 10 दिन कार्य कर रहा है। तो अब बताइए कि एक दिन में ये 6 रख रहा है, तो 10 दिन में कितना रखेगा? 60 ईंटें रखेगा। अब ये 60 ईंटें रख दे तो बचा कितना? तो 60 ईंटें रख चुका है, तो बचेगा 30। अब 30 ईंटें जो है, यानी शेष हमारे 30 ईंटें बची ना, तो ए अकेला उसे कितने दिन में रखेगा? तो 30 ईंटें एक दिन में रख रहा है, ये 5, तो 30 ईंटें कितने दिन में रखेगा? 6 दिन में रखेगा। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है हमारा? ऑप्शन है हमारा सी। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए किसी कार्य का 1/2 भाग, तो देखती है दोस्तों यहाँ पे आ गया फ्रैक्शन। अब दोस्तों अगर फ्रैक्शन का मतलब किसी को नहीं पता होगा तो शायद ये क्वेश्चन बनाने में उनको मुश्किल हो सकती है। ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिनों में समाप्त करता है, बी इसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिनों में करता है, और सी इसी कार्य का 2/3 भाग 8 दिनों में करता है। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? दोस्तों इस चीज को बनाने के लिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले हमको फ्रैक्शन का मतलब समझना होगा। फ्रैक्शन क्या कहता है? देखिए दोस्तों, फ्रैक्शन में क्या होता है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। ऊपर न्यूमरेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर होता है। और फ्रैक्शन बस आपको एक ही डेटा बताता है कि कोई भी चीज को, इसमें 2 पार्ट होते हैं। डिनोमिनेटर हमको बताता है कि कोई भी चीज को कितनी भागों में बांटा गया है, कितनी भागों में बांटा गया है, और न्यूमरेटर हमको बताता है कि उसका कितना भाग हुआ है, उसका कितना भाग हुआ है। तो दोस्तों अगर यहां पे देखिए, अगर हमारा 1/2 है, तो यानी कि ए ने इस पूरे कार्य को 2 भागों में बांटा, और
उसके एक भाग को 5 दिन में किया। कार्य को 2 भाग में बांटा, एक भाग करने में कौन ए, एक पार्ट करने में वो 5 दिन ले रहा है और टोटल पार्ट कितना है 2, तो 2 पार्ट करने में आप बताइए कितना दिन लेगा, 10 दिन लेगा। यानी ए ने कार्य समाप्त किया कितने दिन में, 10 दिन में। अब हम आते हैं किसके डेटा पे, किसके डेटा, बी के डेटा पे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको क्या दे रहा है कि बी उसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में करे, यानी कि 5 क्या बता रहा है, 5 भाग में बांटा गया है 3 भाग। बी जो है 3 पार्ट्स को करने में कितना दिन ले रहा है, 9 दिन। तो अब 5 पार्ट, यानी कुल 5 पार्ट था, तो कुल पार्ट को करने में कितना दिन लगेगा, यानी काम समाप्त करने में कितना दिन लगेगा। तो देखिए 3 पार्ट करने में कितना दिन, 9 दिन। तो एक पार्ट करने में 3 दिन, तो 5 पार्ट करने में 5, यानी कंप्लीट करने में कितना दिन लग जाएगा उसको, 15 दिन। अब ये बी का डेटा आ गया। अब आते हैं सी के डेटा पे। सी हमारा क्या कह रहा है, सी अब ये कह रहा है कि 2/3, यानी कि पूरे काम को 3 भागों में बांटा और उसका 2 भाग किया, तो कितना दिन ले रहा है, 8 दिन। 2 भाग यानी 2 पार्ट करने में वो कितना दिन लिया, 8 दिन। तो अब बताइए कि 2 भाग करने में वो 8 दिन लेता है और 3 भाग करना है, तो पहले देखेंगे एक भाग करने में कितना समय लगेगा, एक भाग करने में 4 दिन लगा। तो सी को तीनों भाग करने में कितना समय लगेगा, तो लगेगा भाई साहब 12 दिन। अब इस डेटा को लिख लेते हैं, ए 10 दिन में, बी हमारा आया 15 दिन में और सी हमारा आया 12 दिन में। तीनों का एलसीएम निकालना हुआ, सबसे बड़ा डेटा चूज कर लिए 15 है। अब 15 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, 15 का 15, 15 दूना 30, 15 3 45, 15 चौका 60, 15 चौका 60, 60 इससे भी डिविजिबल होगा और इससे भी डिविजिबल होगा, 15 से तो होगा ही होगा, तो यानी इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। अब बताइए यानी कि हमारी ब्रिक्स कितनी है, ब्रिक्स हमारी हो गई 60। ए जो है 60 ब्रिक्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक रखने में कितना दिन लिया, 10 दिन। एक दिन में कितना रखा होगा, 6। बी 15 दिन, एक दिन में कितना रखा होगा, 4। सी 12 दिन में, एक दिन में कितना रखा होगा, 5। अब देखिए, अब तीनों एक साथ काम कर रहे हैं, तीनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो तीनों एक साथ एक दिन में कितना करेंगे, 6 4 10, 10 5 15। एक दिन में वो 15 ईंटें रखेंगे, तो 60 ईंटें रखने में कितना समय लगेगा, 60 ईंटें रखने में लगेगा 4 दिन। देखिए आपका ऑप्शन है तो टिक लगा दीजिए, ये है हमारा ऑप्शन 4 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी एक कार्य को क्रम से 10, 15 और 18 दिन। अब लिख लेते हैं इसको, ए 10, बी 15 और सी 18। अब क्वेश्चन समझ लेते हैं, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो दोस्तों सीधी सी बात है, एलसीएम लेंगे, एलसीएम 18 का पढ़ा पढ़ेंगे क्योंकि सबसे बड़ा डेटा यही है। 18 90 ऐसा एक नंबर है जो इन सबसे डिविजिबल हो जाएगा। तो हमारा अब 90 ईंटें होंगी। अब हम इनको क्या ले लेंगे, ईंटों की हमारी संख्या आ गई 90। अब 90 ईंटों को ये 10 दिन में रख रहा है, तो एक दिन में कितना रखेगा, 9। ये कितने दिन में रखेगा, 6। ये कितने में रखेगा, 5। तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम करेंगे, तो एक दिन में देखिए 9 6 15 5 20। अब 20 ईंटें एक दिन में वो रख रहा है, तो 90 ईंटें, तो 90 ईंटें रखने में कितना समय जाएगा भाई साहब, 1 0 से 1 0, यानी 4.5 दिन। ऑप्शन हम लोग देख लेंगे 4.5 दिन। ये रहा हमारा ऑप्शन। यानी कि आपने देखा कि हमने अपनी थियरी की बेस पे सभी क्वेश्चन को बनाया बहुत आसानी से। तो दोस्तों थियरी किसी भी मैथ के चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और आप अगर ऐसे ही थियरी की मदद से हर चैप्टर के हर क्वेश्चन को बनाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़े रहें और इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों अगर अभी इसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बचे हुए हैं, टाइम कम लेने की वजह से आपका बस इतना ही टाइप हमने कराया। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत हो रही है क्वेश्चन बनाने में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। हम निश्चित ही बहुत आसान तरीका लेके आएंगे हर क्वेश्चन को बनाने के लिए, किसके, टाइम एंड वर्क के। और आप अगर इसी पे जुड़े रहते हैं तो मैथ को सभी चैप्टर मिलेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। धन्यवाद।